हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 36 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप एंड बॉटम रूल्स। कि आपने एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर टॉप एंड बॉटम रूल्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, अभी तक सबसे पहले जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई अपडेट आप लोगों को मिल सके। इसी तरीके से मेरा फेसबुक पेज है कंप्यूटर ट्रेनिंग बाय सर अरसलान, आप लोग इसको लाइक और फॉलो करें ताकि मेरी अपडेट आप लोगों तक बआसानी पहुँच सकें। और मेरे वो स्टूडेंट्स जो मुझे MS एक्सेल और वर्ड के प्रोजेक्ट सबमिट करवा रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट के लिए मेरी वेबसाइट iamarsalan.com के ऊपर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है इसको सबमिट कर दें प्रॉपर तौर पर। वो स्टूडेंट्स जो इस फॉर्म को फिल कर चुके हैं वो स्टूडेंट लिस्ट में आकर अपने नाम को बआसानी तौर पर चेक कर सकते हैं कि उनका नाम और उनकी प्रोजेक्ट डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 36 की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक है कि हमने एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए से टॉप एंड बॉटम रूल को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में या आप होम के टैब में आएंगे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप एंड बॉटम रूल्स ये हो रहे होते हैं। बस ये 3-4 से रूल्स हैं, सिंपल और आसान से, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अभी तक मैं क्या इस्तेमाल करना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि मुझे टॉप 10 वैल्यूज जो है वो मालूम करनी है। फॉर एग्जांपल, ये मेरा स्टूडेंट्स है, इसके इन स्टूडेंट्स के उर्दू के जो मार्क्स आए, किसी के कुछ आए, किसी टोटल 14 स्टूडेंट है मेरे पास, किसी के कुछ मार्क्स आ रहे हैं, किसी के कुछ मार्क्स आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जिनके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं उर्दू के अंदर, वो सारे हाईलाइट हो जाएं। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास 200 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं वो सारे आपके उर्दू वाले जो हाई मार्क्स हैं वो हाईलाइट हो जाए। मैं पूरों को सिलेक्ट कर दूंगा। पूरों को मैंने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद होम के टैब में यहाँ पर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप एंड बॉटम रूल। अब मैं यहाँ पे करूंगा टॉप 10 आइटम, यानी कि जो ज्यादा 10 वाले मार्क्स होंगे वो हाईलाइट होंगे। अब इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ आपका हाईलाइट हो जाएंगे वो टॉप 10 मार्क्स जिनके नंबर वाइज मार्क्स ज्यादा होंगे। यहाँ पर आने के साथ आप इसका कस्टम फॉर्मेट में आके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर फिल के टैब में यहाँ से फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देना चाहते हैं ब्लू, मैं ब्लू दे सकता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं उनका कलर जो है वो ब्लू हो गया। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले 10 मार्क्स जो टॉप 10 थे वो क्लियर, सबसे ज्यादा आप यहाँ पे मार्क्स देखें 91 थे। 91 के बाद आप देखें 90 के बाद आप देखें जितने भी लाइन वाइज 91 सबसे हाईएस्ट मार्क्स आप यहाँ पे देख रहे हैं 91 से नीचे भी 10 लोग जो होंगे, अब देखें 90 है तो ये 90 दो बार सिलेक्ट हुआ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसने 10 के 10 मार्क्स जो हैं वो प्रॉपर तौर पर हाईलाइट कर दिए उर्दू सब्जेक्ट्स के अंदर कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि टॉप 10 के अंदर आते हैं। अब हम इसी तरीके से मालूम करना चाहते हैं वो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल इंग्लिश के अंदर कि जो टॉप जो बिलो जो सब ऐसे 10 स्टूडेंट जिनके नंबर्स कम हैं वो हाईलाइट हो जाएं, या ऐसे 5 स्टूडेंट या ऐसे 4 स्टूडेंट जिनके नंबर कम आ रहे हैं वो हाईलाइट हो जाएं। फॉर एग्जांपल, मैं इन पूरों को सिलेक्ट करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आऊंगा, टॉप एंड बॉटम रूल्स में पहले मैंने टॉप 10 आइटम्स में क्या था, मैं बॉटम 10 यानी कि नीचे से कम वाले बच्चे जो हैं वो हाईलाइट हो जाए। मैं इस पर क्लिक करूंगा। वो मेरे से पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10 है तो 10 को मैं चेंज करके 5 भी कर सकता हूँ, 4 भी कर सकता हूँ। यहाँ पर बढ़ाता जाऊंगा, जितनी मेरी शीट होगी मैं उतने बच्चों को फाइंड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 14 बच्चों की शीट है तो मैं 12 फाइंड कर सकता हूँ टॉप पर। जितने ज्यादा होंगे आप इसी तरीके से उर्दू वाले कॉलम में भी यानी कि टॉप वाले में भी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे 5 बच्चों को मालूम हो, अब मैं इस पे ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें बॉटम से यानी कि सबसे कम जो नंबर है वो किसके, 5 बच्चों को मैंने मालूम, सबसे कम किसके हैं 15, इसके भी 15, फिर इससे ऊपर वाला 25 और इसके ऊपर वाला 25। तो आप देखें 1 2 3 4 5 यानी कि सबसे नीचे से, यानी कि किसी के नंबर 2 फिर उससे ज्यादा 4 फिर उसके ज्यादा 6, इस तरीके से वो स्टूडेंट्स लाइन वाइज 5 स्टूडेंट हाईलाइट हो गए जो कि बहुत ज्यादा कम नंबरों पे डाउन से। ठीक है, अब हमने मालूम क्या, जिनके नंबर्स बहुत ज्यादा थे यानी कि ऊपर से सबसे ज्यादा वाले 10 स्टूडेंट हमने फाइंड किए और नीचे से जो स्टूडेंट्स हमारे पास कम नंबर से जिनके 5 हमने उनको फाइंड कर लिया। अभी तक तो हमने स्टूडेंट्स को फाइंड किया। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम मालूम करते हैं एवरेज। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे वो स्टूडेंट्स चाहिए, मुझे 10 स्टूडेंट ऐसे चाहिए जिनकी एवरेज मालूम हो सके। ठीक है, या फिर एवरेज वाइज, ये कंडीशनल
टॉप बॉटम रूल्स। अब मैं चाहता हूं कि मुझे अबव एवरेज मालूम हो मेरे इसके अंदर से, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं इस पूरों को आता हूं, या इन पूरों को आने के साथ इस कॉलम में सबसे पहले आके सम कर लेता हूं, इज इक्वल टू मैं लिखता हूं SUM सम, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, और मैं इन पूरों को फॉर एग्जांपल इस वाले कॉलम को मैं ऑब्टेन मार्क्स वाले पे करता हूं, इस वाले कॉलम को पहले मैंने क्या कर लिया सम। अब ये देखें कितने कॉलम्स है मेरे पास, 14 कॉलम है, ठीक है। ये मेरे पास कितने कॉलम है, 14, 1 से लेकर 14। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इसकी एवरेज निकला है सबसे पहले, इन तमाम स्टूडेंट्स की एवरेज, यानी कि एवरेज नंबर कितने आए, सारे नंबर्स को मिलाकर एवरेज स्टूडेंट्स ने नंबर कितने लिए, इन सारों को मिला के फॉर एग्जांपल, ठीक है, एवरेज नंबर क्या है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर आया फॉर एग्जाम्पल ये सेल हो रही है, और 10 मार्क्स आप छोड़ें, इतनी इन्होंने सेल कर रहे हैं सारे बच्चे, या कोई भी चीज सेल हो रही है, इतने 455 थे, तो एवरेज सेल हमारे पास क्या बनी, 475 थे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 14। मैं यहां पर आऊंगा, इज इक्वल टू, इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा किससे, 14 से। तो हमारे पास जो एवरेज निकली, एवरेज कितनी है, 319 हमारे पास एवरेज आ गई टोटल। अब मैं मालूम करना चाहता हूं कि अबव एवरेज 10 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट या 4 स्टूडेंट, इस पूरी लिस्ट के अंदर मैं चाहता हूं इस पूरी लिस्ट के अंदर जो बच्चे मेरी अबव एवरेज यानी कि 319 नंबर से ज्यादा नंबर वाले कुछ स्टूडेंट्स हैं तो वो हाईलाइट हो जाएं। ये मेरी अबव एवरेज निकल रही है 14 से, 14 स्टूडेंट्स के हिसाब से, ठीक है। अब 319 से नीचे क्या होगा, वो बिलो एवरेज होगी, ठीक है। अब मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करता हूं, मैं अबव एवरेज निकालना है, मैं इसको पूरे को सिलेक्ट किया, यहाँ पे कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग में टॉप एंड बॉटम, अब यहाँ पर आकर अबव एवरेज को इस्तेमाल करूंगा और ओके कर दूंगा। कलर जो भी रखना चाहूँ, कस्टम फॉर्मेटिंग, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल येलो, और मैंने ओके कर दिया। तो फ्रेंड्स अब आप देखें अबव एवरेज जितने भी वो स्टूडेंट्स जिनकी एवरेज इन 14 को मिलाकर इन 14 के नंबर्स कितने बने थे, 4475 नंबर्स बने थे, और उनकी एवरेज, एक स्टूडेंट की एवरेज कितनी निकली, 319। अब मैंने एवरेज के हिसाब से पहले 10 स्टूडेंट निकाले, या जो भी मैंने निकाले कि जो इस 319 से ज्यादा नंबर है, मेरी एवरेज से ज्यादा नंबर, वो यहाँ पे निकला है। फॉर एग्जांपल कितने, 319। अब भी देखें ये 319 से बड़ा है, ये भी 319 से बड़ा, ये भी 319 से बड़ा, ये 319 से बड़ा, ये भी 319 से बड़ा है, 300। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 303, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 320, तो आप देखिएगा ये हाईलाइट हो जाएगा। ये देखें वो नहीं हुआ हाईलाइट, फॉर एग्जाम्पल सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा माइनस करता हूँ, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसके मैं यहाँ पर नंबर्स को चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर इसके नंबर चेंज कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। अच्छा चले, नहीं भी करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि 303, अब ये हमारी एवरेज निकली थी 319, ठीक है। जब 319 से एवरेज वाले जितने ज्यादा है वो हाईलाइट। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे वो स्टूडेंट्स जिनकी एवरेज 319 से कम हो, इन सारी की एवरेज 319 बनी थी, तो वो सारे स्टूडेंट्स मेरे हाईलाइट हो जाए रेड कलर से। मैं पूरों को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के साथ कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग, टॉप एंड बॉटम रूल्स, यहाँ पर आऊंगा। अब इसके साथ में क्या ले लेता हूँ, बिलो एवरेज। बिलो एवरेज को आप देखेंगे तो अब वो स्टूडेंट्स जो कि 319 से बिलो है वो सारे हाईलाइट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसके एवरेज कितनी थी, 303, 281, 200, 286, 281, 300, 186 और 196। तो आप देख सकते हैं कि वो स्टूडेंट्स जिनकी एवरेज 319 से बिलो है वो भी हाईलाइट हो चुके हैं रेड कलर से। अब फ्रेंड्स हम मालूम करते हैं परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, एवरेज परसेंटेज। अब देखें ये हमारा ऑप्शन है हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप ऑन बॉटम। अब टॉप 10% के हिसाब से हमने मालूम करना है, ठीक है, टॉप 10% या फिर टॉप बॉटम पर, या फिर हमने मालूम करना है टॉप बॉटम 10%, यानी कि वो स्टूडेंट्स, ये परसेंटेज काउंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इन पूरे नंबर्स को सिलेक्ट करता हूँ, इस्लामियात वाले को, ठीक है, मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया, यहाँ पर आऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप एंड बॉटम सेल रूल। अब मैं यहाँ पे टॉप 10% को हाईलाइट करूंगा, तो ये देखें मैंने इसको ओके कर दिया, तो वो आपको बता रहा है कि जी टॉप 10 ये जो उसने नंबर्स लिए 99, इस पूरी एवरेज को मिलाकर आपके पास ये जो सम बन रहा था वो 776 बन रहा था आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ, ये देखें ये आपने इस यहाँ पे भी डिलीट कर दिया, यहाँ पर भी डिलीट कर दिया। मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लेता हूँ, इस पूरे कॉलम को मैंने क्या कर लिया, मैं सम कर लेता हूँ पहले, SUM सम, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, इस पूरे कॉलम को मैंने सम किया और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद किया, तो इनके पूरे नंबर्स कितने बने हमारे पास, 776, ठीक है जी, 776 हमारे पास नंबर बन रहे। अब इनको 776 को मैं कितने स्टूडेंट्स हैं, 14, ठीक है, 776 की मैं कितने 14, मैं इसको करता हूं डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या चीज ले लेता हूं, 14, ठीक है। जब मैं 14
या मैं डिवाइडेड बाय कर देता हूँ 10 या 14 पे, तो हमारे पास एक स्टूडेंट के नंबर आए 15,4, लेकिन ये किसके हिसाब से आए, ये 14% के हिसाब से आए। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं कि ये आए हमारे पास 10%। मैं इन पूरों को 776 था, मैं इनको किस पर डिवाइड कर दूंगा, 10% हमने निकालना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इन पूरों को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे आया इज इक्वल टू, हमने क्या शिफ्ट के साथ 10 लगा दिया, तो 10% निकाल दिया 76.4। 76.4 से जो स्टूडेंट्स बड़े होंगे उनको ये हाईलाइट कर देगा। मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूं, ये देखें कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर आया, और इसको देने के साथ टॉप एंड बॉटम, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया टॉप 10%, जिनके 10% नंबर होंगे या 10% टॉप 10 से वो हाईलाइट हो गए। अब ये आप देख सकते हैं कि वो स्टूडेंट्स मेरे हाईलाइट हो चुके हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं इसके अंदर टॉप बॉटम से 10% को मालूम करना चाहता हूं, तो वो भी सिंपल सी बात है, मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा, कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम में आऊंगा, यहाँ पर आने के साथ बॉटम 10% को जब मैंने मालूम करना है तो ओके करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि मेरा बॉटम 10% सबसे नीचे से जो आ रहा था 10% स्टूडेंट्स में से, वो कौन है, 24, वो 24 स्टूडेंट्स वाला है, वो 99 स्टूडेंट वाला। मैं इसको दोबारा से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा सा है। मैं इस पूरे को आने के साथ यहाँ पर आऊँगा और इस पर क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ ताकि ये मेरे रूल्स क्लियर हो जाए। इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। देखें जी, ये स्टूडेंट्स के फॉर एग्जाम्पल मार्क्स हैं, मैं इन पूरों को भी आने के साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए से क्लियर एंड रूल्स क्लियर कर देता हूँ। ये सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ इस पूरे को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के साथ कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग, टॉप एंड बॉटम्स रूल, मैं चाहता हूँ कि टॉप 10% वाले स्टूडेंट्स मेरे जो हैं इसके अंदर से हाईलाइट। अब ये टॉप 10% कैसे कैलकुलेट कर रहा है, ये इन सारे नंबरों को जमा कर रहा है, ऑब्टेन तमाम स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स को जमा कर रहा है, फिर उसको डिवाइड कर रहा है, फिर उसके अंदर से ये 10% वाले स्टूडेंट्स को हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर क्या किया, जैसे मैं इसको करूंगा टॉप 10%, तो आप देख सकते हैं ये एक स्टूडेंट है। ठीक है, ये एक स्टूडेंट इसने हाईलाइट कर दिया टॉप में से। अगर आपकी लिस्ट ज्यादा होगी तो बच्चे ज्यादा हाईलाइट होंगे। अब मैं इस पूरे को दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग, टॉप एंड बॉटम रूल में आने के साथ मैं क्या कर देता हूं, बॉटम 10%, यानी कि एक तो हमने मालूम किया था ऊपर से, यानी कि ज्यादा नंबरों वाला स्टूडेंट्स जो है वो मालूम हो। अब हम इस पे बॉटम पे मालूम करते हैं कि नीचे से जो बच्चा सबसे कम नंबर वाला है उसमें से जिसके 10% जो है बिलो नंबर होंगे उसको जरा हाईलाइट कर दे। मैं इसको इस पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर इसने हाईलाइट्स में इसका कलर जो है कस्टम येलो कर दिया और मैंने इसको ओके कर दिया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसने बिलो वाला जो नंबर है वो सबसे ज्यादा बिलो 10% से जो बिलो आ रहा है वो इसने इस पूरे के हिसाब से इसने इसको हाईलाइट कर दिया। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर टॉप एंड बॉटम रूल को सीखा, जिसमें से हमने 6 चीजों को अप्लाई किया। टॉप 10 आइटम्स, बॉटम 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10%, अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज ओवरऑल कैलकुलेशन नंबर को मिलाते हुए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास समझ आई होगी। मेरे वो स्टूडेंट्स जिनको ना समझ आई हो वो मुझसे पर्सनल पूछ सकते हैं। अब आप लोगों का जो प्रोजेक्ट्स है वो यही प्रोजेक्ट है कि आप लोगों ने मुझे किसी भी शीट के ऊपर ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टॉप एंड बॉटम्स रूल्स हैं ये मुझे अप्लाई करके दिखाने हैं। और फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को समझ आई होगी। अब मुझे इजाज़त दें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।